हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बीटी लर्न। आज हम बात करने वाले हैं सीटेट एग्जाम चल रहा है, जैसे कि दिसंबर से स्टार्ट हुआ था और जनवरी तक चलेगा। उसमें कुछ पर्सन जो हैं जो कि पीछे की सीटेट एग्जाम में और यूपी टेट अदर टेट जो भी एग्जाम होते हैं उनको लेके, और उनमें आए हुए पर्सन हैं कुछ तो, और कुछ ऐसे पर्सन हैं जो कि आने की अपेक्षा रखते हैं। उनको लेके बात करेंगे। हिंदी पेडागोजी में क्या क्या पर्सन आए हुए हैं और क्या क्या आने वाले हैं, और देखते हैं। जिसमें हमारा पहला प्रश्न है, भाषा की कक्षा में भाषाई खेलों का आयोजन मुख्यतः भाषा फर्स्ट ऑप्शन है भाषा सीखने की प्रक्रिया में स्वाभाविकता लाता है। बी नंबर है आकलन का काम करता है। सी है रोचकता और जोश लाता है। डी है अध्यापक के काम में सरलता बनाता है। तो सीधी सी बात यही बनती है कि रोचकता और जोश, ये कुछ मोटिवेशन की बात हो रही है यहाँ पे, जोश। तो हमारा ऑप्शन क्या होगा? सी। हमारा क्या ऑप्शन होगा? सी। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, सुमन बचपन से ही गुजराती बोल और समझ लेती है, यानी बोल लेती है और समझ लेती है। वह कभी विद्यालय नहीं जाती है, विद्यालय भी नहीं। यह उदाहरण है। तो भाषा अर्जन का, या सुमन की प्रतिभा का, या भाषा सीखने का, या भाषा में पिछड़ेपन का? ऐसा तो नहीं है, क्योंकि भाषा अर्जन ही होगा। तो ए ऑप्शन होगा। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, शिक्षक की स्वयं की भाषा प्रयोग की कुशलता है। देखो, ए बच्चों के भाषा प्रयोग के लिए आदर्श रूप प्रस्तुत करती है। बी बच्चों के भाषा प्रयोग पर कोई प्रभाव नहीं डालती। ऐसा तो बिल्कुल नहीं हो सकता, प्रभाव तो डालती है ही। सी बच्चों को अलंकारिक भाषा प्रयोग के लिए प्रेरित करती है, केवल अलंकारिक के लिए नहीं करती। तो ये भी नहीं हो सकता। डी बच्चों की भाषा का अनुकरण करने के लिए बाध्य करती है। बाध्य तो बिल्कुल नहीं करती है भाई, तो ये तो नेगेटिव पॉइंट हो गया। तो इसमें क्या होगा? इसमें होगा ए ऑप्शन सही हमारा। उसके बाद बात करते हैं, भाषा अर्जन और भाषा अधिगम में महत्वपूर्ण अंतर है। भाषा का कठिनाई स्तर, यह तो बिल्कुल नहीं हो सकता। भाषा की पाठ्य पुस्तक, यह भी नहीं हो सकता। भाषा सीखने सिखाने की पद्धति, यह भी नहीं हो सकता। भाषा परिवेश की उपलब्धता, ये बिल्कुल फिट बोल बैठता है, क्योंकि अर्जन और अधिगम में महत्वपूर्ण अंतर पूछ रहा है। तो जिस परिवेश में हम रहते हैं वही भाषा पहले डेवलप कर पाएंगे ना। तो इसमें क्या होगा? डी। इसमें क्या होगा? डी। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न पे बात करते हैं, भाषा की पाठ्य पुस्तक में खालिस्तान से संबंधित पाठ होने चाहिए। देखिए, संस्कृति, साहित्य, विज्ञान और ये सभी। देखो, साहित्य इसमें माना गया था, ऑप्शन में साहित्य माना गया है। तो हमारा क्या होगा? वैसे तो ये फिट ही हो रहा है, लेकिन विज्ञान का थोड़ा स्तर अलग है, संस्कृति स्तर अलग है, जिसको आर्ट एंड कल्चर में पढ़ते हैं। लेकिन इसमें हमारा भाषा, केवल भाषा के लिए जो फिट बैठ रहा है वो साहित्य बैठ रहा है यहाँ पे। साहित्य ऑप्शन, अगर व्याकरण और होता वो भी सही होता था। तो हमारा क्या होगा यहाँ पे? यहाँ पे ऑप्शन होगा बी। उसके बाद बात करते हैं, एक भाषा शिक्षक के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण क्या है? सर्वाधिक महत्वपूर्ण है या क्या है, एक ही बात है। भाषा का आंकलन, या बच्चों को भाषा प्रयोग के अवसर उपलब्ध कराना, या फिर भाषा की त्रुटियों के प्रति कठोर रवैया अपनाना, या भाषा की पाठ्य पुस्तक? तो स्वाभाविक सी बात है, बच्चों को भाषा प्रयोग के अवसर उपलब्ध कराना। किस तरह भाषा प्रयोग करते हैं उसके अवसर अब उपलब्ध कराना। ऑप्शन नंबर बी होगा हमारा सही। उसके बाद बात करते हैं, भाषा शिक्षण के उपागम है। तो भाषा शिक्षण के कौन कौन से उपागम है? पाठ संसर्ग उपागम, रचना शिक्षण उपागम, ए और बी, और इनमें से कोई नहीं। तो ए और बी होगा, यानी सी आंसर होगा हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे लेके बात करते हैं कि बालक की प्राथमिक शिक्षा उसकी मातृभाषा में दी जाए, ये मानना है। किसका मानना? देखो, मोंटेसरी, या फिर महात्मा गांधी, या फ्रोवेल, या किलपेट्रिक। तो ये कथन है महात्मा गांधी का।
उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, प्राथमिक स्तर पर रचना शिक्षण के लिए सर्वाधिक उपयुक्त विधि है, कौन सी मेथड है प्राथमिक स्तर के लिए? देखो, रिक्त स्थानों की पूर्ति, प्रश्नोत्तर, चित्र वर्णन, निबंध लेखन। तो स्वाभाविक सी बात है, प्राथमिक स्तर पर जब हम बालक को कोई भी जैसे एप्पल है तो एप्पल बताना है तो उसका चित्र आता है, चित्र में पुस्तकें होती हैं, तो वो इसीलिए होती हैं, तो बालक जितना उस शब्द को नहीं सीखता है जितना उससे चित्र से अनुकूलित हो जाता है। तो इसमें हमारा ऑप्शन होगा सी। ऑप्शन क्या होगा? सी। उसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निबंध रचना में इसके दो गुणों कला पक्ष और भाव पक्ष, यानी दो गुण कला पक्ष और भाव पक्ष का ध्यान रखा जाता है। निम्नलिखित में से किस गुण का संबंध कला पक्ष से नहीं है? कला पक्ष से नहीं बताना है। देखिए, पहला ऑप्शन है विषय अनुसार शब्दावली का प्रयोग, विचारों की न्यूनता, भाव अनुकूल भाषा, सरल वाक्य रचना। देखिए, इसमें नेगेटिव पॉइंट है न्यूनता। विचारों की न्यूनता क्यों रखें भाई? तो इसमें ऑप्शन नंबर बी होगा हमारा सही। उसके बाद बात करते हैं रचना शिक्षण के मुख्य रूप होते हैं। तो रचना शिक्षण के मुख्य दो रूप होते हैं। उसके बाद है किसी रचना के बारे में स्वतंत्र राय बनाने का आत्मविश्वास विकसित करने के लिए आवश्यक है। क्या आवश्यक है? कवि और कविता बोध, साहित्य बोध और ऐतिहासिक बोध, साहित्य बोध और छंद बोध, और भाषा बोध और साहित्य बोध, यानी कि डी ऑप्शन सही होगा, क्योंकि भाषा बोध और साहित्य बोध दोनों का ज्ञान होना आवश्यक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, शिक्षण पद्धति वह तरीका है जिसके द्वारा इस पठन सामग्री को व्यवस्थित करके निष्कर्षों को प्राप्त करते हैं। कथन है वेस्ले का या जॉन डीवी का या बाइविंग या फिर मॉरिसन? तो जॉन डीवी का है ये कथन है जॉन डीवी का, बी ऑप्शन सही होगा। एक आदर्श शिक्षण पद्धति की विशेषता है। एक आदर्श शिक्षण पद्धति की विशेषता क्या हो सकती है? व्यक्तिगत भिन्नता के अनुरूप हो, उद्देश्य से केंद्रित हो और सीखने के नियमों पर आधारित हो। यानी कि सभी ऑप्शन हमें सही दिखाई दे रहे हैं, तो इसका आंसर होगा डी, ये सभी। निम्न में से स्वाध्याय पद्धति पर आधारित शिक्षण विधि नहीं है, तो कौन सी नहीं है ऐसी शिक्षण विधि जो स्व अध्ययन आधारित नहीं है? देखो, प्रायोगिक कार्य ये तो बिल्कुल है, अभिक्रमित अध्ययन ये भी है, कंप्यूटर आधारित अधिगम ये भी है, लेकिन व्याख्या इसमें डी उत्तर होगा। व्याख्या पद्धति नहीं है, ये शिक्षक पर है आधारित है, इसीलिए शिक्षक केंद्रित है। वर्तमान में शिक्षा चल रही है बाल केंद्रित, यानी बालक केंद्रित केंद्र में होता है। उसके बाद है निम्न में से क्रिया आधारित शिक्षण पद्धति नहीं है। क्रिया आधारित शिक्षण पद्धति कौन सी है, कौन सी नहीं है, ये बताना है हमें। निम्न में से क्रिया आधारित पद्धति, तो देखिए इसमें फर्स्ट ऑप्शन है कार्यशाला, बी है भूमिका निर्वहन, और सी है प्रदर्शन, और डी है व्याख्यान। तो क्रिया आधारित नहीं है, तो यानी ऑप्शन वही है, इसमें डी होगा, क्योंकि ये भी शिक्षक केंद्रित है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे लेके बात करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है शिक्षण पद्धति शिक्षक द्वारा संचालित वह क्रिया है जिससे विद्यार्थी को ज्ञान की प्राप्ति होती है। कथन है वेस्ले का, जॉन डीवी या बाइविंग या मॉरिसन, इनमें से किसका है? तो ये कथन है वेस्ले का, मनोवैज्ञानिक वेस्ले का। उसके बाद बात करते हैं कक्षा में जाने से पहले तैयारी कर लेनी चाहिए। यानी शिक्षक कक्षा में जाने से पहले तैयार होना चाहिए, उसे पढ़ के जाना चाहिए, क्योंकि शिक्षक की प्रगति हेतु कोई बात इतनी बाधक नहीं है जितनी कि शिक्षण की अपूर्ण तैयारी। अगर अपूर्ण तैयारी होती है तो बालक या जो भी कक्षा में उपस्थित होते हैं बच्चे, वो दबा लेते हैं शिक्षक को, इसीलिए पूर्ण विषय वस्तु की जानकारी होनी आवश्यक है। तो ये कथन डेविस का है या हर्बर्ट का है या फ्रोबेल या मोंटेसरी, इनमें से किसका है? तो ये कथन है डेविस का, ऑप्शन नंबर ए। उसके बाद बात करते हैं शिक्षण प्रक्रिया की प्रावस्थाएं हैं। तो शिक्षण प्रक्रिया की क्या प्रावस्थाएं? क्रियापूर्वक
प्रावस्था, अंतः क्रिया प्रावस्था, क्रियापश्च प्रावस्था, तो ये सभी यानी उपयुक्त में से सभी डी होगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। तो भाषा शिक्षण की प्रत्यक्ष विधि में मातृभाषा का निरर्थक आक्षेप होता है, या भाषा अर्जन की स्वाभाविक स्थिति का निर्माण होता है, या आंतरिक शिक्षण सामग्री की कोई आवश्यकता नहीं है, या फिर भाषा की विविध रचनाओं के लेखन हेतु अभ्यास पर बल दिया जाता है। तो इनमें से कौन सा है जो सही बैठ रहा है? देखिए इस ऑप्शन में ही हमें पता चल रहा है। देखिए भाषा अर्जन की स्वाभाविक स्थिति का निर्माण होता है, प्रत्यक्ष विधि में भाषा अर्जन की स्वाभाविक स्थिति का निर्माण होता है, क्योंकि उसमें जो कुछ होता है वो प्रत्यक्ष होता है। ये लो, तो ये ऑप्शन हो गया बी। अब बात करते हैं, इसमें हमने कुल 20 प्रश्न किए हैं, जो कि कुछ प्रश्न मैं पहले ही बता चुका हूँ कि कुछ आए हुए हैं और कुछ आने की अपेक्षा रखते हैं। तो देखिए बाकी हम 20% नेक्स्ट वीडियो में तैयार करेंगे। जिन स्टूडेंट का पेपर अभी 20 तारीख को है और नेक्स्ट जनवरी तक चलेगा, अगर वो इन प्रश्नों को ध्यान से देखते हैं तो मैं एक आशा लगा सकता हूं कि आपके 15 में से 15 सही होंगे, ऐसी मेरी उम्मीद है। लेकिन आपको पता है कि ऐसा तो स्वाभाविक नहीं है, क्योंकि मैं एक आशा ही लगा रहा हूँ। हो सकता है उसमें से 14 ही सही हो जाएं, हो सकता है किसी के 15 ही हो जाएं। वो आप कुछ पर्सन ऐसे होते हैं जो आपके स्वयं विवेक के अनुसार करने होते हैं। टीचिंग मेथड एक ऐसा सब्जेक्ट है जो कि 2 या 3-4% तो ऐसे आते हैं जो कि स्वयं विवेक के अनुसार होता है। तो कोई अपने आप में पूर्ण नहीं है, इसीलिए बाकी नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। ये 20% आपके लिए मैं आशा करता हूँ कि बहुत ही लाभदायक हो आने वाले पेपर के लिए। थैंक यू। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।